बेटी, खाना खा लो, ऐसे खाली पेट निकल नहीं होता। खा रही हूँ अम्मी। इमाम निकाह के बाद क्या होगा? क्या वो नूर आपा को अपने साथ ले जाएंगे? ऐसा नहीं है, उसके लिए हमें सरकारी निकाह का इंतजार करना होगा। यानी निकाह के बाद वो उसका शौहर होगा, मगर फैसले इनके अपने हैं। वैसे भी हम सरकारी निकाह जल्द से जल्द करवा देंगे। मेरा पेट भर गया है, मेरा ख्याल है मुझे जाकर तैयार होना चाहिए। मेरी मदद चाहिए? नहीं नहीं। क्या मैं तुम्हारे साथ आऊं? नहीं, मैं देख लूंगी। क्या जरूरत है, कपड़े पहनकर आ जाएगी। मेरे को तो बस काम चाहिए होता है। अल्लाह करे बस आज की शाम खैरियत से गुजर जाए। बाबा जान, हमने न जाने ऐसी कितनी गुजारी है, ये भी गुजर जाएगी, फिक्र न करें। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, 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 या अल्लाह मेरी मदद फरमा। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं क्या? ठीक हूँ नोमान। क्या खाना खा रहा हूँ। मुझसे झूठ मत बोलो। जानती हूँ जब तुम स्ट्रेस में होते हो तो बहुत बेचैन हो जाते हो, हाथ पाँव नहीं रुकते तुम्हारे। अरे क्या बात कर रही हैं? अल्लाह अल्लाह, अपनी साजिशी थ्योरियां अपने पास रखें। बस मैं जरा हवा लेने जा रहा हूँ, घुटन हो रही है। देर नहीं करूंगा, फिक्र ना करें। बस यूं गया और यूं ही आया। अरे रुको, साथ चलते हैं, मैं भी खाने के बाद वॉक कर लूंगा। हाँ नोमान, वो बात में कर लेते हैं, मेरा एक पर्सनल काम भी है। समझ गया मैं। अच्छा बहाना है पर्सनल काम का। क्या काम है तुम्हें? आप सुकून से बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या काम है वगैरह? क्या मैं इस मेज पर हर चीज का हिसाब दूं? कहीं डेफिनेट से तो मिलने नहीं जा रहे? उफ, ठीक है, पकड़ लिया अम्मी। डेफिनेट से ही मिलने जाना है। ये तो अच्छी बात है। बेटा मुझे बता दिया करो ना, छुपाने वाली क्या बात है। चलो ठीक है, तुम जाओ और मेरा सलाम कहना उससे। ठीक है, कह दूंगा मैं। जरा शर्म आ रही थी मुझे। खैर उसे और वेट नहीं करवाऊंगा। ओके भाई, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। अरे डेफने को तो देखो, समझदार लड़की है, मेरी बात मान ली। शुक्र है, बहुत शुक्र है। वाकई समझदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं निकल गई हूँ। शायद वो लोग आ गए हैं। अम्मी, आप तो ऐसे खुश हो रही जैसे आपकी खुद की शादी हो रही हो। तौबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। खुश प्लीज बैठ जाइए। अलवी साहब आइए प्लीज। शुक्रिया। बेटा आ जाओ। आप बताइए, आप कैसे हैं? नूर नूर साहब, आती होगी, अभी तैयार होने गई है। क्या पियेंगे? आप बताएं, सब ठीक? जी जी, अल्लाह का शुक्र। चाय लिए हैं। हयात, जल्दी से सबको चाय सर्व कर दो। जी हाँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह बरकत दे। इल्हामी बेटा,
तुमने बिल्कुल सही फैसला किया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। आमीन आमीन इंशाअल्लाह। आमीन। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आप लड़की को बुला लीजिए ताकि निकाह शुरू किया जाए। वक्त जरा कम है मेरे पास, मुझे निकाह पढ़ाने कहीं और भी जाना है। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। नायला जरा जाओ अपनी बहन को ले आओ। ठीक है अम्मी। नूरापा, मैं आ रही हूँ। यहाँ भी नहीं है वो। हाय, क्या करूं मैं? नूरापा कहाँ चली गई है? नायला चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। मुस्तफा, नूरापा नहीं है। कैसे नहीं है? क्या तुम उन्हें देख पा रहे हो? यहाँ मुझे तो नहीं दिख रही है वो। कहाँ चली गई? नहीं 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 नहीं। चलो चलो, फोन उठाओ, फोन उठाओ, फोन उठाओ। नूर, फोन क्यों नहीं उठा रही है तुम? उठाओ, फिर मिलाता हूँ। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। क्या हुआ? उसका फोन तो बंद जा रहा है। यकीनन फराज के पास गई है। क्या हम फराज को फोन करें? नायला, ये क्या कह रही हो? मेरी बहन ऐसा नहीं करेगी। तो अब हम क्या करेंगे? पता नहीं, पहले अजलान को बुलाओ। हम कैसे बताएंगे सबको? बस करो नायला, जाओ अजलान को बुला कर लाओ। इधर देखो ना, देखो ना। इधर आओ, इधर आओ। अजलान, एक मिनट आओ जरा। क्या हुआ? आओ ना। कहाँ जा रहे हो? हम लोग आ रहे हैं अम्मी। नायला को देखो, कुछ कह रही है। क्या कह रही है? क्या हो रहा है यहाँ? भाई क्या हो गया? अरे कुछ बताओ भी। नूरापा भाग गई है। क्या? क्या मतलब इस बात का? क्या कह रहे हो? अरे उसका फोन भी बंद है। अरे भाई कैसे बंद है? अभी तो वो यहीं थी, कहाँ जा सकती हैं? मुझे क्या पता, अम्मी और पापा को क्या कहेंगे। मम्मी तो मर जाएंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा इस या पर। अल्लाह, मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपा को हो क्या गया है। अब क्या करेंगे? क्या मतलब है? जाकर साफ साफ बताएं, इसके अलावा कुछ कर सकते हैं हम लोग क्या? कैसे बताएं? अंदर काजी निकाह पढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं और बाबा दिल के मरीज हैं। लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता। चलो चलो चले। चलो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पुरसुकून रहो यार, और रहने भी दो। बेटा, कहाँ है तुम्हारी बहन? मुस्तफा, आपा भाग गई हैं। क्या? बेटी क्या फजूल बात कर रही हो? अभी अभी तो यहीं थी। बाबा नहीं है। बाबा, उसका फोन भी बंद जा रहा है। दुल्हन ही नहीं है। ये भी मेरी बेटी के लिए रब की तरफ से एक सबक है। आजमाए हुए को दोबारा नहीं आजमाते। एक ही गलती को दोबारा नहीं दोहराते। अलवी साहब, किस किस्म का खानदान है ये आपका? शर्म आनी चाहिए। चलो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक मिनट रुक जाइए, बैठ जाइए। मरियम साहिबा, क्या तमाशा है ये? मरियम साहिबा, अम्मी, अरे अम्मी, जल्दी से पानी लेकर आइए। हया आपा, या अल्लाह, बस अब तू मेरी जान ले ले, मेरी जान ले ले। आज के बाद से नूर फातिमा नाम की मेरी कोई बेटी नहीं। अब वो इस घर के अंदर कदम नहीं रखेगी, कभी नहीं। सुन दिया तुम लोगों ने?
अरे बाबा, आप ठीक तो सुकून है? हो जाए। हाँ ठीक हूँ मैं। आप जरा पानी लेकर आइए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ऐसा कर दिया है। नूर, तुमने जो किया सही किया। ठीक है, शायद मैंने सही किया, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होगी। अरे कुछ नहीं होगा। मेरे माँ बाप मुझसे कभी बात नहीं करेंगे फराज। नूर, मैंने क्या क्या नहीं किया, फिर भी मेरी माँ ने मुझे हमेशा माफ किया। फिक्र ना करो, सिर्फ इस वजह से तुम्हें छोड़ नहीं देंगे घर वाले। वैसे भी निकाह के बाद हम उनके सामने ही जाएंगे, फिर हमें कोई कुछ भी नहीं कहेगा, देख लेना तुम। इंशाल्लाह। मुझे बहुत घबराहट हो रही है फराज। नूर देखो, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ, तुम कभी नहीं पछताओगी मेरे साथ। सारी जिंदगी कभी काश नहीं कहोगी, बल्कि तुम कहोगी अच्छा हुआ मैं उस रात फराज के साथ भाग गई। तौबा तौबा। अरे क्या हुआ नूर, सच कह रहा हूं मैं। मेरे साथ नहीं भागी क्या? वो तुम्हारे माँ बाप हैं, एक आध बार रोएंगे, शोर मचाएंगे, फिर कहेंगे आह मेरी प्यारी बेटी, खूबसूरत बेटी, बस। इंशाल्लाह ऐसे ही हो फराज। भरोसा रखो। बस करो प्लीज, अब इतना मत रो। मुझे जरा रो लेने दो फराज। हम उन तक पहुंचेंगे कैसे? कहाँ गई हैं हमें तो कुछ नहीं पता। कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। हो भी जाए तो कम से कम सबक मिलेगा उसे। जलील कर दिया, फिर से एक बार फिर जलील कर दिया। बस बहुत हो गया, इस लड़की ने तो मेरी जान ही ले ली है, बहुत हो गया। क्या पुलिस स्टेशन चले? कैसा पुलिस स्टेशन? कोई अंधा ही होगा जिसे ये नजर ना आए। भागकर फराज के पास गई। नायला। क्या नायला? मैं 100% यकीन से कह रही हूँ। आसूदा साहब को फोन करके देखिए, पता चल जाएगा वो वहीं गए होंगे। अब्दुल्ला साहब फोन करके पूछ तो ले। नहीं, मैं उस औरत को फोन नहीं करूंगा, खासकर इस मामले में। हरगिज नहीं। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, वो कहीं नहीं गई। मैं कह रही हूँ ना, यकीन कर। मैं फोन करती हूँ, ये रात ऐसे नहीं गुजार सकती। मैंने फोन कहाँ रखा है? हयात, हयात मेरा फोन ला कर दो जरा। हाँ ला दो। हाँ। इसे क्या हो गया? ये क्यों फोन कर रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम आसूदा साहिबा। माफ कीजिए आपको इस वक्त तंग कर रही हूँ, मगर फराज इस वक्त घर पे है क्या? फराज खैर तो है? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। नूर घर पर नहीं है, हम उससे राब्ता भी नहीं कर पा रहे। सोचा शायद फराज के साथ होगी, इसीलिए आपको फोन कर लिया। मरियम साहिबा, जब भी आप अपनी बेटी के पीछे पड़ती हैं तो रास्ता फराज तक न ले आया करें। मेरा बेटा इस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, नूर से कोई ताल्लुक नहीं है, हो भी नहीं सकता। समझ गई आप? समझ गई। माफ कीजिएगा आपको इस वक्त तंग किया। ठीक है, खुदा हाफिज। फराज तो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। लगता है उन्हें भी इस बारे में नहीं मालूम। नूर आपा फराज के साथ है। बेटी जरा जबान संभालो अपनी। तुम देखो, तुम्हारी वजह से उस औरत के सामने हम रुस्वा हो गए। मतलब मैं कहना तो नहीं चाहती, मगर लगता है नायला ठीक कह रही है। आप चुप ही रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जब तुम्हें इस बात पे यकीन था, सब कुछ जानते थे तुम लोग, तो हमने ये निकाह रखा ही क्यों? क्यों? बाबा, हमने जानबूझकर निकाह रखा। नूर ने निकाह के मौके पर खुद अपने मुंह से फराज का नाम लिया था। उसके बाद निकाह करने की ये कोशिश वैसे ही बहुत फजूल थी। शायद वो ये निकाह करना ही ना चाहती हो, इसलिए घर से चली गई। हो सकता है कि वो वापस आ जाए। अब्दुल्ला साहब ढूंढ कर ले आए उसे। मैं ढूंढ कर लाऊं? वो नूर फातिमा,
जब भी मेरे इस घर के दरवाजे पर आएगी और उसे जिसने भी अंदर आने दिया, वो सबसे पहले मुझे अपने सामने पाएगा। सुन लिया अजलान? मैं छोड़ूंगा नहीं। दुआ, उसके साथ कोई हमदर्दी मत जताना। तुम दोनों को ऐसे काम बहुत पसंद है। बाबा आराम से। सब खैरियत है? कुछ हुआ है क्या? मरियम साहिबा का फोन आया था, पूछा नूर फराज के साथ है क्या? ये लोग पागल हैं क्या? उन लोगों ने हमें नूर का गार्ड समझा है क्या? नहीं है, मगर मुझे अपने पागल बेटे पर भी भरोसा नहीं। रुको फोन करती हूँ। आपके मतलूबा नंबर फोन से बंद है। इस वक्त राब्ता मुमकिन अब क्या करूँ मैं? मेरा तो दिल घबरा रहा है। घबराए नहीं, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होगा। नहीं बेटा, मेरा दिल मुतमईन नहीं होगा। मैं डेफिने को फोन करती हूँ। देखें, काफी वक्त हो गया, अगर उसी के साथ हुआ तो फोन करना मुनासिब नहीं लग रहा। फोन नहीं किया तो सो नहीं सकूंगी। या अल्लाह खैर। हेलो हेलो डेफिने बेटा, कैसी हो तुम? माफ करना मुझे, मैं इस वक्त तुम्हें तंग कर रही हूँ। अरे कोई बात नहीं आसूदा साहिबा, क्या कुछ हुआ है? बेटा मैं फराज से राब्ता नहीं कर पा रही, शायद बैटरी खत्म हो गई है। जरा मेरी बात तो कराना उससे। नहीं, फराज तो यहाँ पर नहीं है। क्या मतलब है? आज तुमसे मिलने आने वाला था ना वो? नहीं, मुझसे तो नहीं मिलने वाला था। समझ गई। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ आसूदा साहिबा? कर सकती थी मगर किया नहीं डेफिने। बहुत शुक्रिया, अब जरूरत नहीं। अल्लाह हाफिज। इन्हें क्या हो गया? बेवकूफ लड़की। मरियम साहिबा ठीक कह रही थी, वो दोनों जरूर साथ हैं नुमान। सही कहा आपने। ये तो हद हो गई है। अल्लाह तुम्हें पूछेगा फराज। मेरी दुआ है अल्लाह ऐसा बेटा मेरे दुश्मन को भी ना दे। आह आह। कह भी दे, कहे बाबा, प्लीज दिल में मत रखे, कह दे। कहे कि मैंने कहा था, कहे कि बेटा तुम बेवकूफ हो। कहे बाबा। बेटा, क्या बाप की बात ना मानने का यही अंजाम होता है? बताइए। हरगिज़ नहीं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो इल्हामी। तुम्हारी तरबियत हमने ऐसे ही की है। बस तुम किसी और की बुराई से खुद को तबाह मत करो बेटा। नहीं बाबा, नूर ने मुझसे वक्त मांगा था, उसने बताया था। वैसे भी उसके चेहरे से जाहिर था कि वो मुझे नहीं चाहती। मैंने पता नहीं क्या समझ लिया, मैंने उसके बाबा से बात कर ली, उसके बाबा को राजी करने की कोशिश की। मुझसे गुनाह हुआ बाबा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी। क्या मैंने नूर को फोन किया? नहीं किया। मैं भी कसूरवार हूं। बेटा, अगर खुद को कसूरवार ठहराने लगी तो सामने मुझे पाओगे। उस लड़की की फितरत ठीक नहीं, वो तुम्हारी बीवी बनने के काबिल नहीं। अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। मैंने तो पहले इश्क से तौबा कर ली थी। जिसने मुझे तौबा से फेरा, वही कितनी जल्दी मुझसे फिर गया। बाबा, ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई हरी भरी शाख टूट गई हो। मोहब्बत अब कभी भी नहीं। बाबा,
काफी अरसे से मेरे जहन में था। मैं कोनिया जाऊंगा बाबा, दरगाह पर। अब मैं यहां मजीद नहीं रह सकता। इल्हामी, देखो मेरे बेटे, अगर तुम्हें ये रास्ता सुकून देगा तो जाओ। वहां बहुत से ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारी जात से शिफा पाएंगे। बाबा, आप मुझे माफ कर देंगे ना? मैंने माफ किया बेटा, माफ किया मेरे बेटे, माफ किया।